बात करेंगे दिल्ली से सटे नोएडा के ट्विन टावर की, क्योंकि इसके ध्वस्त होने के बाद ये पहली सुबह है। ये मलबे का ढेर हम आपको दिखाएंगे जहां पर लोग इसे देखने आ रहे हैं। कैसी है सुबह की पहली तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नौ सेकंड के भीतर धुएं के गुबार में बदल गया दिल्ली से सटे नोएडा ट्विन टावर। करप्शन की नींव पर खड़ी 103 मीटर और 94 मीटर की दो गगनचुंबी इमारतों को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से ब्लास्ट के जरिए जमींदोज कर दिया गया। ट्विन टावर के जमींदोज होने के बाद नोएडा के इस इलाके में आज पहली सुबह है। धुएं का गर्दो गुबार छट चुका है। अब यहां सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। सुबह सुबह आसपास के लोग मलबे को देखने पहुंचे। हम सब लोग सुबह जो है ये था कि भाई देख के आए क्या वो हुआ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो इतने रेजिडेंशियल के बीच में इतना सफल जो इनका एक विस्फोट हुआ है। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना सफल उससे वो होगा। बड़ा डर लगा हुआ था हम लोगों को। सब लोगों ने बड़ी हेल्प करी, सब जो आसपास रह रहे हैं सबने बड़ा कोऑपरेट करके ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है। जैसे बड़ा सेफली, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई जो है ना नुकसान नहीं हुआ। ट्विन टावर को गिराने का बहुत बड़ा मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती मलबे को हटाने की है। माना जा रहा है कि पूरा मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। ट्विन टावर को जमींदोज करने के चंद घंटे बाद ही धूल के गुबार को खत्म करने के लिए पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया, जिसका नतीजा अब दिखने भी लगा है। जो डस्ट जनरेट भी हुई वो इमीडिएटली डिसिपेट हो गई, तो उससे कोई ऐसा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पहले पैनिक था दैट इज नॉट एट ऑल देयर। एट द सेम टाइम हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स में अराउंड 20 स्पॉटगन्स के आसपास इंस्टॉल की, वो चला दी गई थी। नाउ एज यू कैन सी वी हैव ह्यूज सेट ऑफ फायर टेंडर्स, अराउंड 100 वाटर टैंकर्स। ट्विन टावर ढह गया। उम्मीद कीजिए कि ये तस्वीरें सबक सिखाएंगी और भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत सिर नहीं उठाएगी। आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, हर कोई यही जानना चाहता है कि आसपास की बिल्डिंग्स पर क्या इफेक्ट आया है, और दूसरा ये जो क्लेम किया जा रहा है कि 3 महीने में मलबा हटा दिया जाएगा, ये कहां तक सच हो पाएगा? नेहा, सबसे पहले सवाल का आपको जवाब देते हैं। देखिए, अब तक ढांचागत नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। ये जो ट्विन टावर खड़े थे इनको गिरा तो गया, लेकिन इसके बाद लगभग जो कंपनी थी उसने 50 सेंसर लगाए हुए थे, वो सेंसर भी निकाल लिए गए हैं और उन सेंसर को जब रीड किया जाएगा तो डेटा मिलेगा। उसी डेटा से पता चलेगा कि जो कैलकुलेशन थी, वाइब्रेशन कितना होना चाहिए, कंपन कितना होना चाहिए, फ्री फॉल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सब का जो अभी गुणा भाग है वो आगे होना है। लेकिन जो ढांचेगत की बात है कि देखिए, एस्टर 2 के पास जो एक बिल्डिंग के नीचे जो बाहरी परिधि होती है, बाउंड्री दीवार जिसे कहते हैं, उसको बहुत मामूली नुकसान हुआ है। और साथ ही ठीक बगल में एमरल्ड कोर्ट की जो टावर है, एस्टर टावर 2, उसमें कुछ लोगों के शीशे के टूटने की खबर आई है। तो अभी एडिफिस ने कहा कि देखिए, हम उनको तो तुरंत रिपेयर कर देंगे। उसके साथ अब जो मलबा है, ये तस्वीर एक सवाल जरूर करती है, क्या 3 महीने में ये संभव होगा? क्योंकि इतना बड़ा मलबा जो पूरा गिरा है उसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं, तार हैं, और वो जो लूज मलबा है उसको तो फिर भी आसानी से जेसीबी से निकाला जा सकता है। जो बड़े ढांचे रह गए हैं, नीचे ढहे हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें सुबह से लगा दी गई हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। साफ सफाई के लिए आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो रिहायशी जो यहाँ लोग हैं उनके लिए चुनौती दरअसल अभी कम हुई नहीं है। 3 महीने
ड्रिलिंग होगी, तोड़ताड़ होगी, क्रेन यहाँ पर चलेंगे। और नॉर्मली जो जेसीबी है वो सिर्फ पिकअप करने वाली मशीनें नहीं है, इनको तोड़ना भी पड़ेगा। मसलन अगर ढांचों की एक तस्वीर हम देखने की कोशिश करें तो बेसमेंट से लेकर के ऊपर तक का जो पूरा मलबा है, कहीं कहीं जो स्ट्रक्चर है वो आप समझिए कि 6 फुट बाय 6 फुट तक का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। तो इनको एक ट्रक में ऐसे उठा के लाया नहीं जा सकता, वो कई टन के हैं, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी हैवी ड्रिलिंग चलेगी। इसीलिए एक सवाल जरूर उठ सकता है कि शायद कहीं 3 महीने से ज्यादा समय न लग जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।